ओम शांति। 30 सितंबर 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, स्व का कल्याण कर और सर्व का कल्याण करने का धंधा कर, बाप से स्वर्ग की बादशाही लेनी है। इस लक्ष्य को सारा दिन स्मृति में रखेंगे। इसके लिए आज हम स्वमान लेंगे, मैं बाप समान रूप बसंत हूँ, अर्थात ज्ञान स्वरूप और योगी तो आत्मा बनकर हर कर्म करेंगे तो हर परिस्थिति में हम विजयी होंगे और बाप के गले का हार बनेंगे और हर आत्मा को अपने चेहरे और चलन के द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, अर्थात बाप की समीपता का अनुभव कराएंगे। इसके लिए आज हम अभ्यास करेंगे। स्व का कल्याण करने के लिए रूपवान बनना है और धारणा मूर्त बनना है। रूपवान बनना अर्थात बाबा ने कहा योग बल के द्वारा माया रावण के ऊपर विजय प्राप्त करना। माया रावण है 5 विकार। 5 विकारों की गुलामी से अपने आप को मुक्त करना योग बल के द्वारा। योग का बल तब जमा होगा अगर निरंतर याद रहेगी और हमारा अभ्यास रहेगा सारा दिन और साथ के साथ धारणा होगी। नहीं तो श्रीमत का उल्लंघन करने से जो बल जमा किया है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए बाबा ने कहा मुझ विचित्र विदेही बाप को याद कर रूपवान बनो, क्योंकि बाबा हमें आत्माओं को अपने साथ संबंध जुड़वाते ही अपने जैसा बना लेता है। यहाँ रूपवान का अर्थ है सर्व गुणों से संपन्न बन जाना। तो उस विचित्र बाप की याद में जब हम लवलीन रहेंगे तो विस्मृति और स्मृति के खेल से भी मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि बाबा के लव में लीन होना अर्थात निरंतर याद रहना। इसके लिए सारा दिन हम किसी न किसी संबंध से किसी न किसी प्राप्ति को इमर्ज रखेंगे। जैसे आज बाबा ने कहा मैं तुम्हारा बाप, टीचर, सतगुरु हूँ। बाप के संबंध से बाबा से विश्व की बादशाही मिलती है। टीचर के संबंध से बाबा रचयिता और रचना का हमें ज्ञान देते हैं और सतगुरु के संबंध से बाबा हमारी बिगड़ी तकदीर को बनाते हैं, हमें कांटों से फूल बनाते हैं, हमारी सद्गति करते हैं। तो इसी तरह प्राप्तियों को याद करते रहें और संबंध को स्मृति में रखेंगे और स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे। बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि में बेहद का चक्र फिरता रहे कि हम 84 जन्म लेते लेते कहाँ से कहाँ आ गए। अब हम फिर से कल्प पहले मिसल स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। ये बुद्धि में बैठ जाए तो नशा चढ़ेगा, अर्थात स्मृति आएगी कि हम ही देवता कुल के हैं। तो इसी तरह हम बाबा से जुड़े रहेंगे और योग का बल जमा होता जाएगा। दूसरा है धारणाओं पर अटेंशन देना, ज्ञान स्वरूप बन कर के रहना। बाबा ने कहा ज्ञान को धारण करना और कराना है। किसी की निंदा या गलानी नहीं करनी है। निंदा करने वाले का संग भी नहीं करना है। अपने मैनर्स अच्छे रखने हैं और विशाल बुद्धि बन ज्ञान के पॉइंट्स को धारण करना है। बहुत मीठा बनना है, कड़वे शब्द नहीं बोलने हैं। तो हम बसंत बन सकते हैं, अर्थात ज्ञान स्वरूप बन सकते हैं। तब हम सर्व का कल्याण कर सकते हैं। सर्व का कल्याण करने के लिए बाबा ने बोला बाप का परिचय देना है, बाप का कर्तव्य बताना है, बाप का रूप बताना है। और बाबा ने कहा श्रीमत पर पतित से पावन बनाने की युक्तियाँ बतानी हैं, अर्थात उनकी तकदीर को भी संवारना है जो बिगड़ गई है। इसके लिए 5 विकारों को अगर वो छोड़ेंगे तब वो ग्रहण से मुक्त हो जाएंगे। इसके लिए हम सब बाबा के बच्चे हैं, आपस में भाई बहन हैं, ये स्मृति में रखेंगे। तब ही हम दूसरों को विकारों से मुक्त होने की ये युक्ति बताकर बाबा का बना सकते हैं। तो स्व का कल्याण कर, सर्व का कल्याण कर, विश्व की बादशाही लेंगे। ओम शांति।